देखिए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन के बारे में कहा, औरतों के बारे में कहा है कि ये औरतें अल्लाह ने आपके लिए राहत और सुकून के लिए बनाई है। लितस्कुनु इलैहा, औरत वो है कि जो आपको बीवी वो है जो आपको सुकून दे, राहत दे, आराम दे। और हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी के लिए हुक्म दिया है कि बीवी लौ कुन्तु मुराहदन यसजुद लिअहदिन लामरतुन निसा यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना, कि अगर मैं हुक्म देता अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। तो गोया शौहर जो है वो बीवी के लिए बमंज़िल खुदा के है। अब ज़ाहिर खुदा तो नहीं बन सकता, लेकिन बीवी के लिए तो कम अज़ कम वो बमंज़िल खुदा है और बड़ा है और काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। फिर हदीस में आते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी इस हाल में रात गुजारे कि उसका शौहर उससे नाराज़ हो और उसने उसकी ज़रूरत को पूरा न किया हो, तो वो औरत लानती है, उसके ऊपर अल्लाह की फ़रिश्तों की, रसूल की लानत हो। एक और रिवायत में है कि जब शौहर बीवी को अपनी तरफ बुलाए और बीवी बग़ैर उज़र के दो किस्में, एक है शरई उज़र जैसे हैज़ निफास वगैरह, और एक है दुनियावी आम उज़र, गैर शरई उज़र, जिसको तिब्बी वगैरह बीमारी वगैरह की सूरत में आप कहें कि तबीयत नहीं है, बीमार। इन दोनों उज़रों के अलावा अगर वो ना करती है, शौहर की ज़रूरत को पूरा नहीं करती, तो ये औरत नाफरमान है, नाफरमान। फरमाया कि अल्लाह के रसूल के फरिश्तों की इसके ऊपर लानत है। बीवी शौहर का ख्याल रखेगी तो शौहर उसको नान नफ़क़ा देगा, इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा। बीवी उसको सुकून नहीं पहुंचाएगी, उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करेगी और उसको शौहर की दिलजोई नहीं करेगी, रख रखाव जिसे कहते हैं वो नहीं करेगी, तो शौहर के ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि वो नाफरमान औरत का, कमज़ोर औरत का ख्याल रखे, या उसको खाना पीना दे, या उसके एहतराम करे, या उसको बीवी समझे। ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरतों के लिए नाफरमान औरत का बल्कि बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये औरत सही औरत नहीं है। इसलिए चाहिए कि शौहर का हर सूरत में जब हैज़ और निफास न हो या कोई दुनियावी मजबूरी न हो सख्त से सख्त, तो अपने शौहर की ज़रूरत का ख्याल रखे, खाना देना, पानी देना, उसको क्या करना, खुश रखना, उसके साथ मीठी मीठी बातें करना। हाँ, दिली ताल्लुक़ अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ दुनियावी ज़रूरियात के अंदर उसको ऐसा एहसास दिलाना कि मैं आपकी हूँ, तो ये लाजमी है। कोई औरत अगर ऐसा नहीं करती तो वो नाफरमान है और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुजिब में वो अज़ाब के बाइस है। इस सूरत के बेहतरीन इलाज ये कि शौहर दूसरी शादी कर ले, ये औरत ख़ुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अगर सीधी नहीं होती तो उसको जो है ना, कम अज़ कम अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अगर मजबूर, याद रखना, दूसरी शादी लोग इस वजह से करते हैं कि पहली वाली औरत, पहली वाली बीवी वो शौहर का ख्याल नहीं रखती, शौहर को संभालती नहीं है और शौहर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती। अगर पहली वाली बीवी के अंदर इंसानियत है और वो शौहर का ख्याल रखती है, तो कभी भी मर्द अपने लिए इतना बड़ा बोझ और इतना बड़ा मसला न बनाए कि वो दूसरी शादी कर ले। इसलिए ख़वातीन को शौहर के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए और मर्दों को भी बीवी के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। दोनों हदीसें हैं। इसलिए औरत को चाहिए, बहुत सारे मर्द शिकायत करते हैं हमसे कि हमारी बीवी हमारी बात नहीं मानती या हमारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करती। हम घर आ जाते हैं तो वो पहले सो जाती है, हम कपड़े मांगते हैं तो वो कहते हैं मैं फ़लाना काम कर रही, इस तरह। या हम और कोई ज़रूरत के वक्त में कोई चीज़ मांगते हैं तो वो कहते हैं कि इस वक्त ये चीज़ तैयार नहीं है। याद रखना, छोटी छोटी बातों पर आप अपने शौहर का दिल जीत भी सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप अपने शौहर को नाराज़ भी कर सकती हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपना घर उजाड़ भी सकती है। अल्लाह तबारक व तआला आजकल की इन औरतों को हिदायत दे और इनको अपने शौहर की ताबेदारी नसीब फरमाए।